हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक ऐसा कॉइन जिसकी हम प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे। थोड़ी बहुत रिसर्च की है वो आपके सामने रखूँगा और प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। यूज़ केस इतना सॉलिड है इसका प्रोजेक्ट का जो मैं आपको बताऊँगा, और आप अगर वीडियो को देखोगे एंड तक तो आपको लगेगा कि आपको क्यों इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसकी खासियत है। प्लीज़ एंड तक देखना इस वीडियो को। अगर आप एंटर हो गए हो तो ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्यों मैं इसको इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस टोकन के बारे में। तो टोकन का नाम है बेसिक अटेंशन टोकन। जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, बैट इसका नाम है। और अगर ब्रेव ब्राउज़र का किसी ने नाम सुना होगा, ब्रेव ब्राउज़र, तो उन्हीं का ये टोकन है। और ये टोकन जो है 2017 में लॉन्च हुआ था और मार्केट कैप है अभी 889 मिलियन की, और जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है करीब 1.5 बिलियन की। और इसके बारे में अगर इनके और डेटा के बारे में, टोकन्स के बारे में बताऊं तो जब 2017 में आईसीयू आया था इनका, तो 1 बिलियन टोकन जो है वो इन्वेस्टर्स को सोल्ड किए थे। पहले आईसीयू चलते थे, इस टाइम पर भी आईडीओज वगैरह चलते हैं। तो 2017 में 1 बिलियन टोकन जो है इन्वेस्टर्स को सेल कर दिए गए थे। उसमें से 200 मिलियन जो टोकन बचे हुए थे, 50 जो 500 मिलियन और बचे हैं, उसमें से 200 मिलियन जो है डेवलपमेंट पूल के लिए लॉक कर दिए गए थे, और जो 300 मिलियन है वो यूज़र ग्रोथ पूल के लिए इन्होंने लॉक कर दिए थे। तो ये था इनका टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करा था। अब इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ कि ये जो है बेसिकली एक ERC20 टोकन है, अपना इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है और प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। और अब इसकी ख़ास बात क्या है, मतलब यूज़ केस क्या है, क्यों मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, तो मैंने क्यों बताया कि इसको मतलब क्या खासियत है। बहुत जगह आपको इसके ऐड देखने को मिल रहे हैं कि ब्रेव ब्राउज़र बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही ऐसा है वैसा, यूट्यूब पे भी ऐड चलते हैं। तो ये ब्रेव ब्राउज़र इन्हीं का ही ब्राउज़र है। और अब इनके जो टोकन का जो मेन यूज़ केस है, वो मेन यूज़ केस क्या है, जब भी इस ब्राउज़र पे, जैसे गूगल पे हमें ऐड चलते हैं, मोजिला पे ऐड चलते हैं, इस ब्राउज़र पे जब भी कोई ऐड चलेंगे तो उसकी पेमेंट जो है वो बैट टोकन में होगी। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताया, यानी यूज़र को इस पे ऐड्स चलाने के लिए बैट टोकन के थ्रू उसकी पेमेंट होगी। पूरा डिसेंट्रलाइज उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और भी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, इनका वॉलेट भी है और काफ़ी सारे इनके यूज़र्स हैं। अगर अभी की मैं बात करूँ तो करीब 25 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं इनके पास, और ये दिन पे दिन ग्रो करता ही जा रहा है। और उसकी बड़ी बात क्या है, अगर मैं इनकी टीम की बात करूं कि कौन है इनके पीछे जो डेवलपर हैं, किसने ये बनाया, तो दो बंदों ने मिलकर ये बनाया था, ब्रायन बॉन्डी और ब्रेंडन आइच। मैं हो सकता है मैं नाम कुछ प्रोनाउंस करने में कुछ गड़बड़ हो रही है, बट इन दोनों बंदों ने बताया, और इनका नाम पहले भी बहुत लोगों ने सुना हुआ है। अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं, और ब्रेंडन आइच जो है वो CEO हैं इसके। अब इनके बारे में बताऊं, ये फाउंडर हैं मोजिला जो वेब ब्राउज़र है वो इन्होंने ही फाइंड करा था। और ये इन्वेंट कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट को 1995 में। यानी कि जावास्क्रिप्ट जो भी आप अभी कुछ सामने मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें मैक्सिमम चीज़ें जावास्क्रिप्ट पर बिल्ड करी गई हैं। वेब ब्राउज़र के लिए लैंग्वेज है ये जावास्क्रिप्ट। और जो ब्रायन बॉन्डी हैं, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बहुत सालों का तजुर्बा है उनको सॉफ्टवेयर का। इससे पहले फायरफॉक्स की डेवलपमेंट में भी थे वो, और सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। कोरल ड्रॉ वगैरह, कोरल कोऑपरेशन के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने डेवलपमेंट की है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं वो सीनियर सॉफ्टवेयर लीड होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं खान अकेडमी में। खान अकेडमी बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की यूट्यूब चैनल भी है, उनका वेबसाइट्स भी है, तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो वहाँ पर भी जो है वो अभी लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो टीम में अगर इन दो फाउंडर की ही बात करूं, तो आपको मैंने बता दिया कि कितने ज़बरदस्त इनका प्रायर एक्सपीरियंस है। तो ये इससे पता चलता है कि कितना, मतलब इनकी टीम में 16 लोग हैं, और ज़्यादा से मैक्सिमम जो है टेक्नोलॉजी गीक हैं, सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं मैक्सिमम, और बाकी जो अलग अलग टीम है इनके अलग काम के लिए, वो तो है ही है साथ में। तो अब ऐसे बंदे जब किसी प्रोजेक्ट को चलाएंगे, इतना दमदार प्रोजेक्ट को चलाएंगे, ऐसी कोलैबोरेशन लेकर आएंगे, तो क्यों नहीं चलेगा, मतलब क्या वजह होगी जिससे ये ना चले। और अगर अभी मैं प्राइस की बात करूं तो करीब 5 सेंट में आपको मिल रहा है, और ऑल टाइम हाई जितना। अब मैं प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि क्या हम देख सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। तो जो ऑल टाइम हाई है वो करीब 1.63 के आसपास, 1.65 के आसपास था। उसके बाद मार्केट में डंप आया, तो इसमें भी हर प्रोजेक्ट में डंप आया, और अभी जो प्राइस चल रहा है 1.59 के आसपास चल रहा है। और अगर अभी कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकता है।
और इसकी प्राइस प्रिडिक्शन कम से कम अपने ऑल टाइम हाई तक तो जाने वाला है इस साल के एंड तक, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं और मार्केट भी अब रिकवर करना चालू कर दिया है, तो ये एक ऑल कॉइन एक ऐसा कॉइन है, मतलब इसका यूज़ केस आप देखिए, अब इनके जितने मंथली एक्टिव यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, तो सोचिए आप ट्रांजैक्शन, जब बैक टोकन में ट्रांजैक्शन होगी, लोग होल्ड करेंगे, तो कितना उसके प्राइस में इम्पैक्ट आएगा। और 25 मिलियन एक्टिव यूज़र होना तो एक बड़ी बात है, और पूरा मतलब इन्होंने वेब को पूरा एक तरीके से चेंज, जैसे गूगल हो गया अपना मॉजिला में, इनको बिल्कुल ब्रेव को बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन करा है, मतलब पूरा डिसेंट्रलाइज है। वहाँ पर एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे तो उसके आपको उल्टा पैसे मिलेंगे। उनको लगता है कि क्योंकि अब मान लो हम किसी का एडवर्टाइज देख रहे हैं, तो हम एक तरीके से उनकी सेल्स को बढ़ने में भी मदद मिलेगी, तो हमारा भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर। अब फ्री में यूज़ करने के लिए हमें गूगल देता है, तो उसके बदले हमें ऐड दिखाता है। अब ब्रेव का कहना ये है कि आप आओ और देखो, और उसके अभी अगर ऐड दिखेगा तो आपको पैसे भी मिलेंगे उसके। बहुत ही डेवलपमेंट के मामले में जो चीज़ें ये डेवलप कर रहे हैं उसके तो बस कुछ कहने ही नहीं है। अगर इनकी वेबसाइट पे आके दिखाऊं मैं आपको, तो मतलब कुछ ना कुछ ये नए कुछ ना कुछ अभी इनका कुछ बेटा वर्जन में लॉन्च हुआ है। इन्होंने जो है तीनों iOS, एंड्रॉयड, डेस्कटॉप, विंडोज़ के लिए, सबके लिए इन्होंने अपना ब्राउज़र अब रेडी कर दिया है। अभी बेटा वर्जन में है कुछ डिवाइस के लिए, उसके बाद ये पूरे तरीके से एक्टिव हो जाएगा। इनका अपना वॉलेट भी है खुद का, NFT मार्केट प्लेस भी लेकर आने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ डेवलपमेंट चल रही है, और मतलब जिस टीम में 16 बंदों में से तगड़े तगड़े डेवलपर हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन में काम किया है, मॉजिला जैसी ऑर्गेनाइजेशन के CEO रह चुके हैं, फाउंडर रह चुके हैं, उन लोगों ने ये चालू करा है। तो ये सारी फीचर्स हो गए, ये सारे यूज़ केस हो गए। जब भी कोई प्रोजेक्ट अगर आप खुद भी रिसर्च करते हो कभी भी, तो प्रोजेक्ट का यूज़ केस देखना होता है। प्रोजेक्ट में टीम में कौन है, क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्या इनके प्लान है, क्या रोड मैप है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में बिना ये रिसर्च, मतलब कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो मैं काफ़ी कुछ मुझे चीज़ें पता लग गई हैं, तो मैं वो सब चीज़ें रिसर्च करने के बाद ही कुछ में इन्वेस्ट करता हूँ। मगर उसमें मुझे लॉस भी हुआ, तो उन सब चीज़ों के बाद मुझे पता चला कि कैसे ढूंढा जाता है एक सॉलिड प्रोजेक्ट, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट भी बना सकते हैं आप, और अगर किसी टोकन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी मार्केट का देखो कुछ पता नहीं रहता, हो सकता है ये इतना तगड़ा प्रोजेक्ट भी डंप हो जाए कहीं प्राइस, मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि टीम मैंने आपको बता दिया कि कोई रीज़न नहीं है इनके पास कि प्राइस नीचे जाने के या फिर डंप होने के। बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ केस है। डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग। और इनका जो ब्राउज़र है, ब्रेव ब्राउज़र, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ, जैसे हमारी क्या कहते हैं हम अभी, जैसे मैं गूगल पे अभी कुछ यूज़ कर रहा हूँ, कुछ वेबसाइट आई, मैंने कुछ रजिस्टर करा, या कुकीज़ पे मैं क्लिक कर दूंगा येस आई एक्सेप्ट द कुकीज़, तो उसके बाद हमारी इन्फॉर्मेशन ये लेना, वेबसाइट ये ब्राउज़र लेना इन्वेस्ट करता है, उस हिसाब से हमें एड्स दिखाने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर ब्रेव में, वहाँ पे उल्टा ही है सब सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐड देखना है तो उसके आपको पैसे भी मिलेंगे, और आपकी जो प्राइवेसी है वो भी सिक्योर रखी जाएगी, एकदम आपकी डिटेल कहीं भी नहीं जाने वाली। तो ये सब चीज़ें मतलब यही फ्यूचर है। मतलब एक तरीके से डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है दिन पे दिन, ये हम सब लोग जानते हैं। और मिलियन बिलियंस की जो कंपनी बढ़ गई है, बढ़िया दुनिया से बड़ी कंपनी, सब डेटा ड्रिवन होती जा रही है। कैसे कैसे वो अपना डेटा सेल करके और दूसरी कंपनीज को बेच के हम उनको, मतलब एक एडवर्टीजमेंट को इतना ज़बरदस्त करा जा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक जब सेल्स होगी किसी भी कंपनी की, तभी देश तभी चलेगा। जितना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ख़रीदारी होगी, कुछ प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं तो सेल्स ही है ना, एट द एंड आपको प्रोडक्ट और सर्विस लेनी है तभी, तो उसी से तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो डेटा कितना हेल्प कर रहा है उसमें इस टाइम पर, ये समझने वाली बात है। और उस चीज़ को टैकल करने के लिए ब्रेव ब्राउज़र ये अपना बेसिक अटेंशन टोकन आया है मार्केट में। तो अब ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बाकी आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। आपको कुछ लगता है मैंने कुछ कमी छोड़ी है बताने में, मेरे एंड से जो कुछ भी था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी टाइम ठीक है, अगर आप पार्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पार्ट्स में कीजिए। अगर आपको लगता है कोई नीचे में ज़्यादा बड़ी गलती नहीं करना चाहता तो वेट कीजिए, थोड़ा सा नीचे आने का भी वेट कर सकते हैं। या फिर अगर नीचे आने का वेट नहीं करना आपको तो पार्ट्स में बाई कर लीजिए, अभी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर करीब 40 सेंट के आसपास, मतलब 20% या 30% डिप में आने के बाद भी आप कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप में है और इस साल के एंड तक ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो ये थी मेरी तरफ से जितनी भी जानकारी मैं दे सकता था आपको
बैठ के और इनके ब्राउज़र और टीम के बारे में। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं नई वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। बस मेरे साथ बने रहना, और कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सवाल आपके मन में है, कमेंट कर ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी पूछ सकते हो। मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।